हरिओम आदेश सादेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं बहनों भाइयों गुरु भाइयों को मेरी तरफ से बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। जाने अनजाने में भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि गुरु पूर्णिमा के बारे में और गुरु पूर्णिमा पर गुरु कैसे बनाते हैं। गुरु पूर्णिमा बहुत जल्दी आने वाली है। आज से 1.5 महीने के बाद में गुरु पूर्णिमा है। 23 जुलाई को, यानी 23 जुलाई 2021 वार गुरुवार को गुरु पूर्णिमा है। इस दिन अगर कोई भगत या कोई आम आदमी गुरु बनाता है, गुरु का आशीर्वाद लेता है, तो उसको हर तरफ से अच्छी सावधानियां मिलती हैं और हमेशा वो खुश रहता है। गुरु पूर्णिमा के दिन अगर कोई भगत गुरु महाराज के चरणों में जाता है और उससे आशीर्वाद ग्रहण करता है या गुरु महाराज का आशीर्वाद लेता है, गुरु बनाता है, इस दिन गुरु बनाया हुआ उसको पूर्ण रूप से आशीर्वाद देता है और पूर्ण रूप से आशीर्वाद उस चेले को मिलता है और उसकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। सर्वप्रथम मैं बताऊं, गुरु पूर्णिमा 23 जुलाई यानी आज से 1.5 महीने के बाद में 23 जुलाई 2021 वार गुरुवार को गुरु पूर्णिमा है। इस दिन जो भी गुरु शरण में जाता है उसकी हर इच्छाएं पूरी होती है और गुरु जी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से उस भगत को मिलता है। सर्वप्रथम आगे में गुरु कैसे बनाते हैं, कैसे आशीर्वाद लेते हैं और कैसे पूजन करते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। लेकिन पहले हम हमारे बारे में आपको बता देते हैं कि हम हमारे आश्रम पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा पर यहाँ पर भंडारा लगता है और भंडारा करते हैं और अनेक तरह से अनेक जगह से लोग गुरु बनाने के लिए हमारे आश्रम पर आते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ पर कार्यक्रम कब कैसे रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी भी भगत को, किसी भी भाई को अगर ओगड़ कालूराम जी का आशीर्वाद लेना चाहते हो या हमारे को गुरु बनाना चाहते हो तो हम हमारे बारे में आपको बता देते हैं। 23 जुलाई 2021 वार गुरुवार को गुरु पूर्णिमा के दिन में 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक भंडारा रहेगा हमारे आश्रम पर। शाम को 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक विशाल भजन संध्या रहेगा जिसमें सत्संग का कार्यक्रम चलेगा। दिन में भंडारा रहेगा, शाम को जागरण रहेगा। 23 जुलाई के दिन, गुरुवार के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु शिष्य परंपरा का मार्ग चालू होगा। 23 जुलाई गुरु पूर्णिमा के रात को 2 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक गुरु शिष्य परंपरा का मार्ग चलता रहेगा। जो दीक्षा लेगा उसको दीक्षा देंगे, जो आशीर्वाद लेगा उसको आशीर्वाद देंगे। तो जो कोई भगत अगर हमारे को गुरु मानता है या बनाना चाहता है तो वो भगत गुरु पूर्णिमा के दिन 23 जुलाई को सुबह यहाँ पर आ सकते हो या शाम तक आ सकते हो, ताकि भंडारे में भी आप भाग ले सको, रात्रि जागरण में भी आप भाग ले सको। रात को 2 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक गुरु शिष्य परंपरा का मार्ग चलेगा। जो गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ना चाहता है तो वो भगत रात को जैसे यहाँ पे बताते हैं वैसे वैसे आप कर सकते हो। ये हमारे बारे में। अब हमारा मोबाइल नंबर है
6350359076। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। दूसरा है 8890724599। हमारा आश्रम है गांव सुल्तानपुरा, बड़ला हुरडा, भीलवाड़ा, राजस्थान। अगर आप ओल संसार में या ओल भारत में या ओल राजस्थान में कहीं से भी हमारे आश्रम पर आना चाहते हो तो आपको राजस्थान राज्य के जिला भीलवाड़ा में उतरना है। भीलवाड़ा में ही एक अजमेर चौराया पड़ता है। अजमेर चौराहे पे जाकर वहीं से टैक्सी चलती है जो भीलवाड़ा टू गुलाबपुरा के लिए। टैक्सी में बैठो और अजमेर वाले मार्ग पर रुपाहली भट्टा पड़ता है, गुलाबपुरा से पहले हाईवे रोड पर। वहाँ पर रुपाहली भट्टे पर उतरो। रुपाहली भट्टे से आगुचा माइंस वाले रोड पर गांव सुल्तानपुरा में हमारा आश्रम है। भीलवाड़ा से रुपाहली भट्टा अजमेर रोड पर 60 किलोमीटर पड़ता है। रुपाहली भट्टे से गांव सुल्तानपुरा 11 किलोमीटर पड़ता है, जो आगुचा माइंस वाले रोड पर हमारा बोर्ड लगा हुआ है। गुरु पूर्णिमा के दिन जो गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ना चाहता है वो भगत भी आ सकता है, और जिसको कोई दुख तकलीफ बीमारी है वो भगत भी आ सकता है। यहाँ पर आपका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ने के लिए यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, निःशुल्क आपको दीक्षा दी जाती है। सिर्फ आपके मन में अगर पूर्ण श्रद्धा विश्वास है कि ओगुड़ कालूराम को हम गुरु बनाना चाहते हैं तो ही बनाएं, अन्यथा नहीं बनाएं। ये हमारा एड्रेस बता दिया, मोबाइल नंबर बता दिया, और हमारा जो कार्यक्रम है वो भी हमने आपको बता दिया है। अब आगे चलते हैं कि गुरु किसको बनाना चाहिए। गुरु उसी को बनाओ अगर आपके मन में या हमारे मन में पूर्णतया श्रद्धा विश्वास है और मन कहता है कि इसको हम गुरु बना लेते हैं, तो आप जरूर बना सकते हो। जब तक अपना मन नहीं कहता है तब तक कभी भी ना बनाएं। दूसरी बात, अगर आप किसी को भी गुरु बनाओ तो गुरु की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपका सारा फल मिट्टी में मिल जाएगा। गुरु पूजन कैसे होता है। गुरु पूजन, जब आप गुरु महाराज बोलते हैं कि हाँ भाई अब गुरु शिष्य परंपरा का कार्यक्रम चालू है, उसमें आप गुरु की पूजा करते हो तो गुरु की पूजा हमेशा गुरु के चरणों में होती है। तिलक लगाना है, फल चढ़ाना है, दक्षिणा रखना है, जो भी चढ़ाना है सब गुरु महाराज के चरणों में ही चढ़ाना चाहिए। माथे पर तिलक कभी नहीं लगाना चाहिए गुरु महाराज के। ये होती है गुरु पूजन। दूसरी बात, कहीं जगह दीक्षा देने के नाम पर चेलों से लाखों रुपए ले लेते हैं कि हम दीक्षा के 11,000 21,000 लेते हैं। ये सरासर गलत है। कोई भी गुरु महाराज किसी शिष्य को नहीं बोलता है कि मैं आपको दीक्षा दूंगा तो मैं इतना पैसा लूँगा, ये नहीं होता है। हमारे यहाँ पर निःशुल्क दीक्षा दी जाती है, वो भी अगले आदमी के मन में सही है, मानता है तो ही दीक्षा लें, अन्यथा ना लें। गुरु महाराज बनाने के बाद में आपका जो काम नहीं हो रहा है तो वो गुरु महाराज के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी से दीक्षा ली हुई बहुत गुना फल देती है। जैसे सोमवार को या बार को अलग तिथि को अगर दीक्षा लेते हैं तो 70% फल देती है। गुरु पूर्णिमा के दिन जो दीक्षा लेते हैं उसका 120% फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसी दिन गुरु पूर्णिमा के दिन ही ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें गुरु शिष्य का मिलन होता है। गुरु शिष्य परंपरा के मार्ग पे लोग चलते हैं। दूसरी बात, गुरु बनाने के बाद में आपको अगर तंत्र मार्ग पे चलना है या सिद्धि करना है या केवल आशीर्वाद लेना है, वो गुरु महाराज को आप पहले बता सकते हो कि हम भाई आपके जैसे बनना चाहता है या फिर केवल आशीर्वाद चाहिए हमारे को, तो गुरु महाराज आपको उसी के हिसाब से दीक्षा देते हैं। तो जय भैरवनाथ, खुश रहो हमेशा हमेशा। ये हमने आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में बताया है। तो जो भगत
अगर हमारे को बनाना चाहता है गुरु, तो वो भगत 23 जुलाई 2021 वार गुरुवार को सुबह 10 बजे यहाँ पर आ सकते हैं और अपना नाम लिखवा सकते हैं, ताकि रात को 2 बजे के बाद में जब दीक्षा समारोह चालू होता है तो आपको नाम के आधार पे बुला सकते हैं। और अगर आप गुरु बनाने के बाद में गुरु महाराज के चरणों में कभी भी नहीं जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर अवश्य गुरु महाराज की शरण में जाना अवश्य चाहिए, क्योंकि इस दिन जाना अति आवश्यक है, क्योंकि आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद मिलता रहता है। तो जय भैरवनाथ, खुश रहो हमेशा हमेशा। अगर आप कहीं भी गुरु बनाना चाहते हो किसी को भी, तो गुरु पूर्णिमा के दिन ही अवश्य गुरु महाराज की शरण में जाएं, ताकि आपको पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो सके। जय भैरवनाथ, खुश रहो हमेशा हमेशा। सभी मेरी माताएं बहनें हमेशा खुश रहो। कुछ गलती हो जाती है या हो गई हो तो हमारे को क्षमा करें। बस।